हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था फॉरेंसिक वाला, उसमें काफ़ी सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर क्या कहते हैं, मेरिट क्या रहेगी, लैब असिस्टेंट की कट ऑफ क्या रह सकती है, सिर्फ पोस्टें कितनी हैं और आपको क्या कहते हैं कितने नंबर पर आपको लगे कि हाँ सर, मतलब एक हमें चांसेस है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया है, इससे पहले हमने हाई कोर्ट के प्रेडिक्शंस को प्रिडिक्ट किया था, वो हमारी सही रही थी। और उसके बाद हमने लैब असिस्टेंट का भी प्रिडिक्ट किया हुआ है, तो उसका भी रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि काफ़ी एक्यूरेसी, मतलब कितनी बेहतरीन तरीके से हम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बताते हैं कि जो भी चीज़ें होंगी और वो क्या आता है उसके आसपास ही रहती है, मेरिट उससे ज़्यादा हाई नहीं जाती है, ना उससे कम जाएगी। ठीक है। और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि बोलने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेपर देने वाले भी देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो इसीलिए आपको भी समझ के चलना है कि मेरिट देखो, हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो काफ़ी सारे फैक्टर्स को लेके करते हैं। ये नहीं कि दो बच्चों ने मेरे से बोला आकर के सर इतनी मेरिट जा सकती है तो इतनी ही जाएगी करके, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो हम उसे देख के बोलते हैं। तो फिलहाल देखो, मैं आप लोगों की इसमें कुछ दुविधा को ख़त्म कर देता हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या आता है, सीटें काफ़ी कम है, यानी कि सिर्फ 11 सीटें हैं। ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 11 सीटें दी गई हैं। और जो पेपर है, ठीक है, तो ये देखो, ये पेपर है मेरे पास। इस पेपर में आपको पता है कि क्या था, 25 क्वेश्चन जो थे वो वो किससे थे, जीएस से थे। जिस इस 25 क्वेश्चन में एवरेज जो मार्क्स बच्चे गेन कर रहे हैं वो 18 से 20 के आसपास गेन कर रहे हैं, यानी कि दैट मीन्स कि आपको करीबन 6 से 7 सवाल नहीं आते थे। यानी कि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी प्रिपरेशन के साथ गए हुए थे। और अगर इससे भी कोई थोड़ा सा बच्चा जो बिल्कुल ही जीएस में टच में नहीं है, वो कम से कम कुछ नहीं तो इस पेपर में 15 क्वेश्चन तो सही करेगा ही। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन भी अगर 25 में से सही कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसके 13 नंबर तो आ ही जाएंगे, 13 से 14 नंबर। और बाकी बचे रहे 75 क्वेश्चन, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। तो देखो, ये जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, इस पे हम कुछ भी कमेंट ऐसा कर नहीं सकते कि हाँ इसमें कितना, मतलब कि आप स्कोर कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम कुछ चीज़ें इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहली चीज़ तो ये कि क्या आता है, जो पेपर टोटल बच्चों ने दिया वो लगभग 3.5 के से आपके 4 के बीच में स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सिर्फ 3,500 से 4,000 बच्चे ही पेपर देने पहुँचे हैं। इससे ज़्यादा बच्चे पेपर देने ही नहीं गए हैं, क्योंकि पहला फैक्टर तो ये था कि 11 सीटें थी। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं अगर 3,000 बच्चे भी पेपर होते हैं तो। अब इन 3,000 में से प्रिपरेशन के लिए कितने तैयार थे कितने नहीं थे ये तो डिपेंड करेगा बाद में। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हमेशा 2.5 टाइम बच्चों को बुलाया ही जाता है। तो 2.5 टाइम्स अगर बच्चों को बुलाएंगे ये लोग, तो आप समझिए चलिए कि कुछ नहीं तो आपको 30 बच्चे के अराउंड में कॉल आएगी बच्चों के पास कि हाँ, मतलब 30 बच्चे ये लोग बुलाएंगे, तो 30 सीट्स का अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 30 बच्चों को बुलाने वाले हैं। और मैं क्यों कह रहा था यहाँ पे कि जो मेरिट है वो आपकी 75 से प्लस रहेगी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है 75 से प्लस कहने का मतलब? अब इसके पीछे रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ नहीं, ये क्वेश्चन हमारे सही हैं, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है। अब फिर उसके बाद आंसर की आती है, और आंसर की में हमारे क्या आता है, मार्क्स कम हो जाता है। ये हमें पता है, हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं ये बातें। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोगों को कंटेंट में बता दूं कि सारा का सारा अवेलेबल है। आप लोगों को अगर क्या कहते हैं सेंसेक्स देखना है तो सेंसेक्स की मैंने साथ में वीडियो कराई हुई है पूरी कंप्लीट, यानी कि उसमें उत्तराखंड का सेंसेक्स भी है और साथ में इंडिया का सेंसेक्स भी है, 2011 का पूरा है, जिससे आपका पूरा पेपर की प्रिपरेशन पूरे अच्छे तरीके से हो पाएगी। और वो सेंसेक्स आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम से 5 से 6 सवाल बनते हैं, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैंने एक पेपर को डिस्कस किया है, जिसमें हर एक क्वेश्चन पे करीबन 5 से 6 फैक्ट्स को डिस्कस किया गया है, ताकि आप लोगों की बेहतर प्रिपरेशन हो सके। उसके साथ ही हमने क्या आते हैं सारे के सारे करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो बनाते हैं हम, ना कि हम क्या आते हैं पर डे की वीडियो बनाते हैं। तो आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो देखनी है तो हम हमारे चैनल से देख सकते हैं। ठीक है। उसके साथ ही अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे देखिए, विजिट कीजिए। आपको बहुत सारे ऐसी वीडियोस मिलेंगी जैसे कि योजनाएं हैं, उत्तराखंड की कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी नीतियाँ हैं, वो सारी की सारी आपको क्या कहते हैं एक ही चैनल पे हमारे इसमें कवर हो जाएंगी सारी की सारी। और अलग अलग बुक्स से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा का सारा कंटेंट यहीं पे मिल जाएगा।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा मतलब कितनी रह सकती है कट ऑफ। तो कट ऑफ की देखो बात करें तो 75 हमने बात करी कि जनरल की कट ऑफ क्या था 75 प्लस, यानी कि 75 प्लस का मतलब कितना हुआ कि ये मैं मान के चलता हूँ यहाँ से +-3 होगी, यानी कि 78 के अप्रॉक्स में मतलब कि मेरिट रह सकती है जनरल की। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 78 अगर मेरिट रह रही है जनरल की, तो ये आप देखिए कि जो आपकी ओबीसी है, ओबीसी की 77, ठीक है, और जो आपका एससी और एसटी है, ठीक है, इनकी जो मेरिट रहेगी वो 74 के आसपास अगर आप हैं तो आप अपने को सेफ समझिए। जनरल वाले 78 अगर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, और अगर ओबीसी वाले 77 के आसपास आ रहे हैं और एससी एसटी वाले 74 के आसपास आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए कि आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है, और आपको बुला लिया जाएगा। अगर हम वुमेंस की बात करें तो देखो 78 के आसपास तो 75 के आसपास जो वुमेंस हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकती है, और यहाँ पे 74 और यहाँ पे 71, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, वुमेंस अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अब देखो पीएच के कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर पीएच का क्या होगा, तो देखो पीएच का आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीएच के बच्चे कुछ बहुत ही ज़्यादा सही होते हैं पढ़ने में, वो एक दो बच्चे भी अपेयर होते हैं तो एक सीट पे भी काफ़ी हाई मेरिट चली जाती है, और अगर वो एक ही दो सीट है और एक ही बच्चा अपेयर हुआ है तो सीट बहुत ही लो भी चली जाती है। तो इसमें आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ आइडिया लगाना आसान है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेरिट रह सकती है। और क्या कहते हैं, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए मत, देखिए अगर आपको चैनल से फ़ायदा मिलता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, ताकि क्या कहते हैं ये जो कंटेंट हम बनाते हैं, ठीक है, ये इसको भी प्रमोट किया जा सके। सिर्फ कट ऑफ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, जब आप उसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे, अंदर जाके देखेंगे कि हाँ सर क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ क्या कहते हैं कट ऑफ प्रेडिक्ट इस बेसिस पे नहीं होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंसेस आपको जानने को मिलेंगे कि वो किस तरह से पेपर को डील किया जाता है, किस तरीके से पेपर को समझा जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। और कभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा आप लोगों से कि देखो कट ऑफ की बात रही तो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, वो अपनी कट ऑफ बताते हैं, ये वो कुछ भी कहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप किसी के क्या आते हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कहीं पे भी कोई चीज़ करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि आप जीरो से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कि जो क्या आते हैं सामने वाला कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है उसमें नई चीज़ें क्या अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। जिस तरह से हम देखते हैं कि क्या आते हैं कई सारे मतलब कि कॉलेजेस के अंदर और बहुत सारी जगहों पे हमें कई सारे प्रोफेसर्स देखते हैं, तब हमें लगता है कि ओह इन्हें तो फ़ोन चलाना नहीं आता है, बट दैट डजंट मीन कि वो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करते हैं, वो करते हैं, वो हर एक चीज़ जगह पे करते हैं महारत हासिल, ठीक है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इस चीज़ में क्या तो उनकी महारत नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो बाकी जगहों पे नहीं करते हैं, वो हर एक चीज़ में करते हैं। और आप बड़े बड़े अधिकारियों को देख लेंगे, वो बेसिक चीज़ें भले से नहीं कर पाते होंगे, लेकिन उनका माइंड इतना शार्प होता है। तो उसी तरह हर एक चीज़ हर एक बंदे की स्पेशलिटी अलग होती है, तो आप अपनी स्पेशलिटी पे काम कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके कि किसी से क्या कहते हैं ये देखने में कि ऐसे तेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं, तेरे ये इन सभी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ने में टाइम वेस्ट करो, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिले। फर्दर आउटपुट तभी मिलता है जब इनपुट दिया जाता है, तो इनपुट अच्छे से दो, और क्या कहते हैं कोशिश करो कि क्या कहते हैं कहीं पे भी जाओ तो उस कंटेंट को सीखने की कोशिश करो, क्योंकि देखो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन इंटेंशन सबके पढ़ाने की भी नहीं होती है। सबको सिर्फ सब्सक्राइबर्स और वो बाकी चीज़ों से मतलब होता है। तो सब्सक्राइबर्स इसलिए चाहिए होते हैं बेसिकली, ताकि क्या आते हैं कि जो आप चीज़ें प्रोवाइड करते हो ना, अब वो उसे क्या आता है देखने वाले लोग तो हों। अब जब लोग ही नहीं होंगे, जैसे अगर वो कंटेंट की वीडियो डाली जाती है तो उसे देखने के लिए लोग तभी आते हैं जब आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, क्योंकि कैची सा थंबनेल बनाना कि एक ही वीडियो मतलब ऐसा कुछ डाल देना है कि अपने थंबनेल के अंदर के लोग देखने पे कि मोदी वर्सेस ये राहुल गांधी ऐसा कुछ भी डाल दोगे तो लोग क्या होता है अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, या हिंदू मुस्लिम करके कुछ भी डाल दोगे तो क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होते हैं देखने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें करना या फैक्ट या साइकोलॉजी फैक्ट कुछ भी बता देना, कोई भी फर्जी चीज़ को प्रमोट कर देना, एटलीस्ट कम से कम हम ये चीज़ें तो नहीं करते हैं। हम जब स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड चैनल बनाते हैं तो जो हमें जेन्युइन बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, उनकी ज़रूरत होती है। और जेन्युइन जो बच्चा होता है पढ़ने वाला, वो बहुत ही भटकता है यूट्यूब पे, वो अलग अलग जगह 50 जगह से कंटेंट देखता है, ये वो करता है, ये सब चीज़ें करता है, लेकिन कहीं पे भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई टॉपिक देखते हो, कुछ भी चीज़ें देखते हो ना, तो जिस जगह से आप एक पूरा टॉपिक देख रहे हो वहीं से ही पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया करो कोर्स। मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी देख रहे हो तो वो एक टॉपिक को पूरा वहीं से कंप्लीट किया करो, ताकि आपको 50 जगह से दिमाग में चीज़ें ना आए, ठीक है।
उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि वो टॉपिक कम से कम आपको एक सीरीज़ में पूरा सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वो ज़रूरी है कि वो जो एक टॉपिक है वो आपका बिल्कुल सही से प्रिपेयर हो, वो एक ही जगह से। तो अगर आप मेरे यहाँ से जैसे योजना आयोग देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो तो उसे वहीं से कवर करो, या मेरे यहाँ से PYQ देख रहे हो तो वहीं से पूरा का पूरा कवर करो, और अगर आप कहीं और से देख रहे हो तो आप वहाँ से ही पूरा करो, उसे कंप्लीट कर लो। बट ज़रूरत यह है कि आप उस टॉपिक को पूरा सही से एक ही जगह से प्रेफर करें, ठीक है। और बाकी आप अलग अलग जगहों को चूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए, लेकिन क्या रहता है वो एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मैं बस इतना बताना चाहता था कि जो कट ऑफ है आपकी वो आपकी 80 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं एग्जैक्टली। उसके बाद हम आंसर की आएगी तो हम आपको फिर एक बार फिर से बता देंगे कि आप उसके बाद मैच कर लीजिएगा, और आपके कितने नंबर कम हुए आप फिर बता दीजिएगा कि कितने नंबर कम हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।